अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वीक के स्टार्ट में मैं आपके साथ सप्लाई और डिमांड जोन्स शेयर करता हूं बीटीसी में और इथीरियम में। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा कि जो लेवल्स आपको बता दिए जाए उनकी मार्केट में रिस्पेक्ट तकरीबन 85 to 90% होती है। इवन मैं आपको इतने हद तक बता देता हूँ कि यार मेरी पर्सनल पोजीशंस यहाँ पर लग चुकी हैं। ठीक है, अगर आप हमें डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो ये सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि डिमांड जोन्स के आसपास जब भी आपकी मार्केट आ जाती है तो लॉन्ग के ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब मार्केट आपकी सप्लाई जोन्स के आसपास होती हैं तो तब हम लोग शॉर्ट की पोजीशन करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी के लिए वीक में हमारे पास कौन सी जगह पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं बीटीसी में और इथीरियम में, दोस्तों इस वीडियो में हम वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑर्डर बुक पर हल्की सी चेंजेस आई हैं, आप ऐसा समझें नए लिमिट्स ऑर्डर जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सेक्टर वाइज की विंडो भी दिखा दूंगा कि अभी के लिए जो वेल्स हैं या आपके मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनका कंसर्न कहाँ पर है, उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है और कहाँ पर वो मार्केट में मूवमेंट ला रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा समझें कि ऑयल मार्केट, ऑयल एंड गैस मार्केट जो है उसमें से काफ़ी हद तक, जैसे मैंने आपको, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से मैंने आपसे कहा था कि उनका इंटरेस्ट वहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे रिपोर्ट किया था तकरीबन 47% था और मैंने आपको टारगेट दिया था कि तकरीबन 30% तक भी ये जा सकता है। आज एग्जैक्टली वो भी देखेंगे 28% पर हमारे पास एनर्जी में अभी के लिए इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर पर दोस्तों हमारे पास इस वीक में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि अभी के लिए जो मार्केट आपकी रेंज बाउंड है उसमें कोई मेजर मूवमेंट हम लोग देख सकेंगे। करंट रेंज जो मार्केट की है वो हम लोग चार्ट्स पर जाकर देखेंगे। इसके अलावा अभी बढ़ते हैं हम लोग अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा ऑर्डर बुक की तरफ और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। दोस्तों इंट्रो में मैंने आपसे कह दिया था कि ये वीक हमारे पास काफ़ी हद तक खाली है। क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी हद तक मैं आउटलुक चेक कर रहा था, तकरीबन 2-3 दिन से ऐसी न्यूज़ ढूंढ रहा था कि जिसका इम्पैक्ट आपकी क्रिप्टो मार्केट पर पड़ सके, पर अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, तो मेजरली जो चीज़ आपकी मार्केट्स को मूव करेंगी वो आपका इकोनॉमिक कैलेंडर ही रहेगा। और ऐसा समझे कि अर्निंग्स का सीज़न जैसे ही स्टार्ट हुआ है उसके बाद भी आपने देखा होगा कि मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है, मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कल के दिन फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है रात को 9 बजे। इसके अलावा आप ऐसा समझेंगे कंज्यूमर सेंटिमेंट है फ्राइडे के दिन, तो हल्की मुल्की मूवमेंट जो है ये 2 दिन आप नोटिस करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास इस वीक में कोई ख़ास न्यूज़ जो है वो अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हो रही। अभी बढ़ते हैं दोस्तों अर्निंग्स कैलेंडर की तरफ। दोस्तों जब से अर्निंग्स का सीज़न स्टार्ट हुआ है मैंने आपसे यही कहा है कि यार सारी अर्निंग्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। तकरीबन लास्ट टाइम जब मैंने रिपोर्ट की थी 72 या 73% के आसपास थी, और अभी भी आप ऐसा समझे जो मेजर इम्पैक्ट आपकी मार्केट का पड़ा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो बड़ी कंपनियां मार्केट कैप वाली तकरीबन 3 थी, एप्पल था आपका, उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट था और अमेज़ॉन। ठीक है, तीनों ने अपना ईपीएस भी मिस किया है और अपना रेवेन्यू भी। उसका इम्पैक्ट आपने फिर मार्केट पर देखा कि किस हिसाब से अच्छी खासी सेलिंग आपकी इक्विटी मार्केट पर आई थी। और लेवल भी मैंने आपको बता दिया था कि 4180 से तो मार्केट एक बार के लिए तो ज़रूर गिरेगी। अभी के लिए हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर पर या इट मीन्स के इक्विटी मार्केट में कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पर हम पुल बैक देख सकते हैं, वो भी मैं आपको चार्ट्स पर जाकर दिखाऊंगा। और आप ऐसा समझें कि आज एक्टिविजन जो ब्लिज़र्ड गेमिंग इंडस्ट्री से ये वेबसाइट है तकरीबन इनकी, और प्रोडक्ट्स भी उसी से रिलेटेड हैं, गेम्स बनाते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है, $57 बिलियन के आसपास इनका मार्केट कैप है। अभी के लिए जो आज के दिन की बात कर रहा हूँ, जो अर्निंग्स रिपोर्ट हो रही हैं उनमें आप ऐसा समझें कि 70% तक पॉजिटिव हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी मार्केट कैप का डेटा जो है वो आफ्टर मार्केट है, जैसे ही आपकी मार्केट बंद होगी तो ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका हल्का पुल्का इम्पैक्ट आपकी इक्विटी मार्केट पर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई ख़ास ऐसी अर्निंग्स नहीं है कि बड़ी कंपनी हो या उसका मार्केट कैप बड़ा हो, तो हमारे पास अभी के लिए कुछ इतना ख़ास डेटा अर्निंग्स के सेक्टर में भी नहीं है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको वो विंडो दिखा देता हूँ कि एनर्जी सेक्टर्स का जब मैंने आपसे जिक्र किया था और मैंने कहा था कि वहाँ से जब पैसा हटेगा तो आपकी इक्विटी मार्केट में आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। और जो आपको एक टारगेट मैंने बता दिया था कि 30% तक जो है इनका इंटरेस्ट है वो डिक्रीज़ हो सकता है।
आज मैंने देखा है और अभी आपको भी दिखा देता हूँ कि तकरीबन एग्जैक्टली टारगेट जो आपको दिया था वो अचीव हो चुका है। दोस्तों ये विंडो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ ये डेटा रिपोर्ट किया था तो उस टाइम आप खुद भी देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर की जो लाइन जा रही है मार्केट में तकरीबन 47% के आसपास है, और उससे पहले जब मैंने रिपोर्ट किया था तो प्लस 70% था। और मैंने आपसे यही कहा था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट में से इंटरेस्ट निकल रहा है। एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका शिफ्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। वो शिफ्ट मैंने आपसे कह भी दिया था कि कहाँ पर आएगा, डायरेक्टली आपकी इक्विटी मार्केट में आएगा, ठीक है। और जब इक्विटी मार्केट काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है, उसमें बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो ऑफ कोर्स फिर इक्विटी मार्केट अपने साथ साथ क्रिप्टो मार्केट को भी खींचकर ऊपर ले जाती है। एग्जैक्टली जो मैंने एनालाइज किया था मार्केट को और जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था, अगर आप पैटर्न बाय पैटर्न उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, रीएनालाइज उस चीज़ को अगर आप करते हैं तो आपको तकरीबन इट मीन्स के जैसा आपसे कहा था मार्केट में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। और अभी के लिए अगर आप इस ब्राउन लाइन को देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, तो तकरीबन 30 का मैंने आपको टारगेट दिया था, अभी के लिए 28 के आसपास रिपोर्ट हो रही हैं। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि 4180 के आसपास इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, वहीं का हाई लग के रहा है। अभी के लिए मार्केट आपकी नीचे आ रही है, तकरीबन 4100 के पास अभी भी आपकी मार्केट जो है, मार्केट प्राइस उसकी चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए हमारे पास इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म कैसे कर रही है रियल एंड पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे आपको बाइनेंस में गेनर्स लिस्ट दिखाई देती है, उसी तरह ये आपकी इक्विटी मार्केट की गेनर्स लिस्ट है। और लास्ट टाइम जब मैंने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस पर मार्केट अपनी ट्रेड हो रही है, उसके बाद इम्पैक्ट आप देखेंगे 500 कंपनियों में से तकरीबन अभी के लिए 350 से 400 कंपनीज जो हैं वो आज के दिन बहुत बुरा परफॉर्म कर रही हैं, और तकरीबन 130 या 135 के आसपास कंपनीज अभी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में। अभी के लिए दोस्तों काफ़ी क्रिटिकल लेवल के आसपास हम लोग आ चुके हैं। आज की जो डिमांड जोन है मेरे पास इक्विटी मार्केट में वो तकरीबन 4070 के आसपास कहीं आ रही है। चार्ट्स पर जाकर मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डर बुक की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चार्ट्स की तरफ। ऑर्डर बुक की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे पास स्लाइड सी चेंजेस आई हैं। तकरीबन लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट की थी उसमें और अभी की मार्केट में हल्की फुल्की चेंजेस हैं। कुछ ज़्यादा मेजर ऑर्डर्स जो हैं वो आपकी वही पुरानी पोजीशंस पर लगी हुई हैं। तकरीबन आप ऐसा समझेंगे लिमिट ऑर्डर्स बाइंग की अगर बात करें तो 18,000 या 18,500 के आसपास आ रही हैं, और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो आपकी 27 से 28,000 तक आ रही है, ठीक है। पर अभी के लिए जो मार्केट जिस पोजीशन में फंसी हुई है और जो शॉर्ट ऑर्डर्स जहां पर हमारे पास होते हैं उनमें हल्की फुल्की मूवमेंट आई है, ठीक है। वो मैक्सिमम ऑर्डर अभी के लिए आप ऐसा समझेंगे 22,200-300 का लेवल मैंने आपसे कहा था कि बड़ा क्रिटिकल लेवल है। जब तक आपकी 22,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट में लॉन्ग के ऑर्डर लगते जाएंगे। और 22,400 के आसपास मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि अच्छी खासी डिमांड जोन है। आज भी एग्जैक्टली वहीं का ही लो लगा है, और उसके बाद अभी के लिए आपकी मार्केट तकरीबन 22,900 लगा चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास अभी के लिए जो लिमिट ऑर्डर बाइंग के आ रहे हैं दोस्तों, आप ऐसा समझेंगे 21,780 से लेकर तकरीबन 22,300 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जोन आप खुद भी देख सकते हैं, इसकी प्राइस तकरीबन यहीं तक है। और सप्लाई में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर मैक्सिमम आप मार्केट को कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बुक, तो उसमें हमारे पास अभी भी नंबर काफ़ी हद तक सिमिलर है। ऑर्डर बुक में हमारे पास तकरीबन 24,800 के आसपास आ रहा है, पर मेरे पास जो चार्ट्स पर नंबर आ रहे हैं वो हल्के फुल्के डिफरेंट हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी चार्टिंग की तरफ। स्टार्ट दोस्तों हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे। करंट मार्केट प्राइस आपकी राउंड टन में 23,000 चल रही है, ठीक है। और अभी के लिए ट्रेंड मैं हमेशा ही आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक आपकी मार्केट 20,000 के ऊपर है तो आप ऐसा समझें कि ट्रेंड हम लोग मिड टर्म में बुलिश ट्रेंड में है। फर्स्ट डिमांड जोन हमारे पास सिमिलर है, इसलिए कि हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में हैं और ये तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। पहली डिमांड जोन हमारे पास अभी के लिए आ रही है 22,300 से 350 का एरिया। तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 22,400 और 300 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी डिमांड जोन है, और वहीं से ही आपकी मार्केट आज भी एग्जैक्टली लेवल टच हुआ है। 22,470 का जो है आज के लिए लो लगा है मार्केट में, ठीक है। और अभी आपकी मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, तो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है 24,500 के आसपास, और सेकंड सप्लाई इट मीन्स कि आप उसको ये कह सकते हैं यार कि काफ़ी सॉलिड सप्लाई जोन जो है वो हमारे पास
इस वीक का आ रहा है तकरीबन 25,400, 25,400 के आसपास। सेकंड डिमांड जोन की दोस्तों अगर बात करें तो इस वीक में हमारे पास नंबर्स थोड़े से नीचे आए हैं और वो नंबर है आपका तकरीबन 21,100 से 200, 21,100 और 200। ठीक है, ये नंबर्स आपने याद रखने, काफ़ी आपको ट्रेडिंग में हेल्प आउट करेंगे। जब भी आपको मार्केट डिमांड जोन्स के आसपास मिलती है, जब तक आपकी मार्केट उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होती, तो आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन लगा सकते हैं और मार्केट को सप्लाई तक काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। और सिमिलर गोज़ फॉर आपकी सप्लाई जोन के आसपास, जब भी आपको मार्केट मिले तो आप वहां से शॉर्ट करके डिमांड जोन तक भी काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम को देखें दोस्तों तो करंट प्राइस हमारे पास अभी के लिए 1650 की चल रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि 1600 राउंड टन पे हमारे पास जो है अच्छी खासी डिमांड जोन है, और उसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है वो आ रहा है तकरीबन 1530 से 35 या 40 का एरिया। एग्जैक्टली आज आपकी मार्केट ने, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 1600 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी डिमांड जोन है, 1603 का आज भी आपकी मार्केट में लो लगा है। और अभी के लिए सप्लाई हमारे पास आ रही है तकरीबन 1725 के आसपास पहला लेवल है। और मार्जिन में आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि तकरीबन इथीरियम में 10 से 15 पॉइंट आप रखा करें। आसपास में प्राइस आपको मिल जाए तो अच्छी खासी पोजीशन लग जाती है, वरना आप इथीरियम को कम्प्लीटली भी इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको BTC में आपकी सप्लाई और डिमांड जोन्स मिल जाएं तो आप उसी की सप्लाई और डिमांड जोन्स पर इथीरियम को और तकरीबन टॉप जो हैं आपके ओल्ड कॉइन्स 15 तक या 20 तक भी आप लेकर जा सकते हैं, उनमें भी सिमिलर लेवल्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं BTC की। ठीक है, सप्लाई और डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूँ फिर से। सिमिलर है 1530 का एरिया, क्योंकि हमारे पास ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं आया जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी। और नीचे का दोस्तों हमारे पास अभी हल्का फुल्का सा एक्सपेंड हुआ है, और जो लेवल आ रहा है वो तकरीबन 1470 का आ रहा है। 1470 हमारे पास इस वीक की सेकंड डिमांड जोन है। और सेकंड अगर सप्लाई की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें कि वो नंबर भी हल्का से एक्सपेंड हुआ है। 1780 से लेकर तकरीबन 1824 के आसपास हमारे पास ये पूरा जोन आपकी सेकंड सप्लाई जोन है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इक्विटी मार्केट्स की तरफ। इक्विटी मार्केट का दोस्तों अगर आपको याद हो, कई बार मैंने आपसे कहा था कि 4180 के आसपास से 85 के आसपास से हमारे पास मार्केट में मैक्सिमम जो है सप्लाई जोन आ रही है, और यहाँ से ज़बरदस्त टाइप की आपकी मार्केट में जो है शॉर्ट सेलिंग लगेंगे। और तकरीबन ऑर्डर भी मैंने आपको दिखा दिए थे लास्ट वीक के डेटा में कि काफ़ी सारे जो ऑर्डर हैं वो बुक हो चुके हैं, और अभी के लिए आपकी शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर इस लेवल से लगेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और आज आपकी मार्केट ने तकरीबन जो लो लगा है मार्केट में वो 4087 का लगा है। ठीक है, तो काफ़ी आप ऐसा समझें कि 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हमने ग्रैब की है आपकी US इक्विटी मार्केट से। 100 पॉइंट की मूवमेंट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा अभी के लिए हमारे पास सप्लाई जोन आ रही है आपकी, सिमिलर है आपकी इक्विटी मार्केट में। अभी के लिए भी 4190 का एरिया जो है वही 85 से लेकर 90 का अभी भी हमारे पास पहली सप्लाई जोन है। और डिमांड जोन जो है दोस्तों वो आप ऐसा समझें कि 3990 के आसपास आ रही है पहली, और सेकंड डिमांड जोन मैक्सिमम आपकी मार्केट कहाँ तक जा सकती है तो वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि 3870 तक। पर उसमें सिनेरियो क्या बनेगा, अभी के लिए आपकी इक्विटी मार्केट बुलिश है। ठीक है, और अर्निंग्स का सीज़न जैसे ही चलता रहेगा, अच्छी या बुरी अर्निंग्स आती रहेंगी, उनका इम्पैक्ट आपकी इक्विटी मार्केट पर पड़ता रहेगा। इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, कुछ ख़ास इतनी हमारे पास न्यूज़ नहीं है, तो आप इस वीक में मेजर मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर रेंज बाउंड है मार्केट तो ऐसा लग रहा है कि यार पूरा वीक या हमारी मार्केट जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दिए उसी के बीच में ही ट्रेड होंगी। अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे डेली चार्ट भी डिस्कस कर लूँ कि आज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम इक्विटी मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगर डेली रेंज की देखें दोस्तों इक्विटी मार्केट में, तो आज के लिए मैक्सिमम लेवल मेरे पास आ रहा है 4180 का, और नीचे का जो लेवल आ रहा है वो तकरीबन इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि 4070 के आसपास। यहाँ इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो वैसे भी दिखने में अच्छा खासा पता चल ही जाता है कि मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की एक डिमांड जोन है 4070। ये वही लेवल है दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर 4070 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट ने आपकी 4185 या 90 तक ट्राई करेगी, और फिर मार्केट वहाँ तक गई भी थी, और उसके बाद वहीं से ही मार्केट में क्रैश भी रिपोर्ट हुई थी। और उस टाइम में मैंने आपसे ये भी कहा था कि 4180 या 85 तक आपकी मार्केट अगर जाती है तो फिर हमारे पास BTC और इथीरियम अपनी मैक्स सप्लाई जोन्स को ट्राई करने जा सकते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। 24,300 का लेवल
ट्रिगर हुआ था, वहाँ से शॉर्ट सेलिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। और इथीरियम में भी अच्छी खासी तकरीबन 1700 के ऊपर सप्लाई जोन के आसपास तक आपकी मार्केट पहुँच चुकी थी। तो अच्छा खासा एनालिसिस था दोस्तों लास्ट वीक का भी, और इस वीक में हमारे पास मेजर मूवमेंट नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये तो दोस्तों थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।